तो शाम में एक आईडी को स्टडी करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, इसमें लिखा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे ए में। एक क्या कह रहा है 7√5। तो 7√5 ये जो है अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम बी में नेक्स्ट क्वेश्चन 2 + √3 ये भी जो है से अपरिमेय है। पहचान लेना है कि जिसके साथ रूट में रहेगा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसके साथ अटैच रहे किसी के सीधे अपरिमेय है। तो ये सब परिभाषा से पहले ही हम लोग जान चुके हैं। ठीक है कि जिसमें √5 है, √3 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो सीधे जो है अपरिमेय है। तो सी में हम लोग आते हैं। सी में कहता है कि √2 + 21 ये भी जो है अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या यहाँ लिखेंगे। डी में हम लोग देखें, डी में क्या है पाई -2 जो है अपरिमेय संख्या है। ये भी जो है अपरिमेय पहचान लेंगे। ई में हम लोग देखें, ई में है 7√5, इसको नहीं होता है का परिमेयकरण करके देख लेंगे। ये हो जाएगा 7√5 बाई यहाँ 5, ये भी जो हो जाएगा अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद एक हम लोग चलेंगे। एक क्या कहता है तो 2π जो है से अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। एक के बाद हम जी में आए। जी में क्या कहता है 3 + √23 -√23। यहाँ पर 3 + √23 -√23 करेंगे, ये कट जाएगा, ये 3 बचेगा। ये क्या होगा तो परिमेय संख्या ही हो गया, ये परिमेय संख्या होगा। एच में हम लोग आए, ये परिमेय हो जाएगा। एच में क्या कहता है, एच में हम लोग देखें 3√8 √2 है, तो इसको भी हम हर का परिमेयकरण कर दें। √8/√2 × √2 ये क्या हो गया, रूट यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर √4 होगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 × 4/2। ये काट दें, ये 6 होगा। ये क्या होगा, ये परिमेय हो जाएगा। ये जो है एच परिमेय। इसके बाद हम लोग देखें, ये √2 - √2 9, √2 - √2 = 0, ये परिमेय। इस तरह से हम एक का पहचान लेंगे। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन को हम इस तरह से डील कर लेंगे। इसके बाद दूसरा आता है इसमें कि निम्नलिखित तत्वों को सत्य और असत्य को लिखें। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसमें कि निम्नलिखित तत्वों में सत्य और असत्य तत्वों को लिखें, जो पहचाने जो भी है इसको हम लिखते हैं। नंबर 1 में ये क्या होगा, इसमें कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होंगे। ये हम लिखते हैं सत्य, ये सब लिख देंगे बच्चों। बी में क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय अवश्य होगा, तो ये हमारा सत्य होगा बिल्कुल। ये सी में क्या कहता है बच्चों, सी में कहता है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, ये बिल्कुल असत्य होगा। इसके बाद हम डी में आते हैं। डी में मेरा क्या कहता है कि √9/144 है, तो इसका जो हम निकालेंगे तो ये परिमेय संख्या कितना आएगा 3/12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये। इसके बाद हम लोग ई में आए। ई में क्या कहता है कि वितरण नियम x × y + z = xy + xz होगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा।
इसके बाद एफ में हम लोग आते हैं। एफ क्या कहता है, एफ में बता रहा है कि एक खत्म होता है एक बच्चों। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। ए में सत्य, बी में हम लोग देखेंगे असत्य, सत्य असत्य, डी में सत्य और इसमें देखें ई में ये सत्य। इस तरह से बच्चों हम जानेंगे। थर्ड में क्या कहता है उसको जान लेते हैं। तो ये कहता है, मिटाते हैं इसको, इरेज करके फिर से मिटा दिया है। तो प्लेस में हम लोग देखें, इनमें क्या कहता है कि √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी होगी। √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी होगी। हम लोग देखें √3 को 1/√3 कर देंगे। √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे लेंगे हम 1/√3 व्युत्क्रम उल्टा का मतलब ये जो मेरा अंश के रूप में है इसको हर के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये उल्टा होगा व्युत्क्रम, तो 1/√3 हो जाएगा। यही बच्चों यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि √3 का व्युत्क्रम संख्या 1/√3 होती है। अब इसी तरह से इसमें भी एक क्वेश्चन है कि 3√2 का योग विलोम क्या होगा, का योग विलोम का मतलब होता है ये मेरा प्लस में है, इसको हम माइनस लिख दें। 3/√2 ये मेरा योग पर विलोम हो जाता है कि 3 का भी कंप्लीट है बच्चों। इसके बाद हम लोग देखें 4 में क्या कहता है। 4 में कहता है कि जोड़ना है, ऐड करना है, तो इसको हम ऐड करें। नंबर 1 में है 2√2 है प्लस 5√3 है 5√3 और कहता है इसमें 2 माइनस 3√3। इसको जोड़ने के लिए कहता है कि 2√2 प्लस 5√3 और √2 सॉरी यहाँ पर है √2 माइनस 3√3। ये हमें जोड़ना है, तो इसको जोड़ने का तरीका है कि 2√2 जो लाइक है मतलब एक तरह का है उसको हम एक जगह ले लेते हैं, √2 कर दें और प्लस 5√3 और माइनस 3√3। इसको ऐसे लिख दें। नहीं बच्चों तो इसको हम एक और तरीका क्या करें, पहले इस क्वेश्चन को 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3 ऐसे लिख दें। इसके बाद 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3 इस प्रकार लिखें। इसके बाद इसको हम जोड़ें। अब 2√2 और प्लस √2 ये दोनों तीनों मिल जाता है, ये हो जाता है 3√2 और यहाँ प्लस 5√3 में से 3√3 चला जाता है तो बचता है 2√3। तो ये प्लस हो जाएगा 2√3। तो मेरा ये आंसर हो जाता है बच्चों और ये मेरा कंप्लीट इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट हम देखें प्लस √5 में से कितना घटाएं। सेकेंड नंबर 7 प्लस √5 में से 4 माइनस √5 को घटाएं। ये घटाना है तो 7 प्लस √5 माइनस 4 माइनस √5 इसको ब्रैकेट में दें। जैसे ही आता है कि माइनस में करें तो 7 प्लस √5 लिख करके माइनस और ब्रैकेट में 4 माइनस √5 लिखें। तो 7 प्लस √5 प्लस माइनस माइनस 4 और माइनस प्लस √5। यहाँ देखेंगे कि 7 में से 4 का 3 बचता है और प्लस यहाँ 2√5 होता है, क्योंकि ये √5 और ये √5 प्लस में है और 7 माइनस 4। इसको आप ऐसे भी सजा के लिख सकते हो
कि 7 माइनस 4 और प्लस रूट 5 और प्लस रूट 5। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कि 7 में से 4 जाता है 3 बचेगा और प्लस रूट 5 जोड़ेंगे तो 2 रूट 5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाता है। थर्ड क्या करता है, रूट 8 में से 6 इंटू 1/2 का रूट 2 यानी 6 अंडर रूट 1/2 को घटाएं। इसको घटाने का तरीका है, पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे। 8 गुणनखंड करते हैं 2 से 4, फिर 2 से 2, यहाँ 2 रूट 2 हम लिखते हैं, 2 के बदले में बाहर निकालते हैं, ये अंडर रूट में हो जाता है। और माइनस ये 6 इंटू, अगर 1 का हम लोग देखें स्क्वायर रूट में 1 होता है और ये 2 रूट 2 हो जाता है। इसको हम ये रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण के रूप में हमें आता है 2 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 बटा 2 होता है, क्योंकि रूट 2 गुना करते हैं तो 4 रूट 4 आता है और 4 का वर्गमूल मेरा 2 आता है। अब यहाँ पर हम ऐसे मिलते हैं 1 और 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर ये 2 में 2 डिवाइड करते 1 तो 6 रूट 2 होता है। अब यहाँ पर हम जब बनाते हैं तो यहाँ होता है माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 और बाई ये 2 होता है, 2 से 2 काट होते हैं, माइनस रूट 2 होता है। ये मेरा आंसर यहाँ हो जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। ये 3 का 4 में कहा है, इसमें सॉरी 4 का 4 है, 4 का 4 ये बताता है कि 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुना करें, ये गुना करने के लिए कहता है। तो 6 रूट 5 और इंटू 2 रूट 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है 6 2 12 और रूट 5 में करेंगे तो 1 5 आएगा, क्योंकि 25 का जो है वर्गमूल जो है 5 आता है। ये हो जाएगा 12 60 यानी 12 5 जा 60। ये आंसर यहाँ पर भी कंप्लीट होता है। और 5 में है कि भाग दो, यहाँ पर भाग देना है 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग दें। तो ये भागने का मतलब है कि 8 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3, इसको हम भाग रहे हैं 2 4 जा 8 और इसको 4 इंटू हम लिख सकते हैं 15 को रूट 3 इंटू रूट 5 बाई रूट 3। अब रूट 3 काट देते हैं, यहाँ पर है 4 रूट 5। ये आंसर कंप्लीट है। इस वजह से 4 का 1 2 3 4 पुनः जो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये जांच कर निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है, जांच कर बताना है। यहाँ मतलब जांच करके बताएं कि कौन सी संख्या परिमेय है एवं कौन सी संख्याएं अपरिमेय। इस क्वेश्चन को हम लोग देखना है। नंबर ए ये देखते हैं 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तो जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
इसी फॉर्मूला में हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो जब a मान लेते हैं इसको b, तो यहाँ पर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 और प्लस यहाँ पर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो इसको देखते हैं बच्चों, 3 के 9 प्लस 6 रूट 7 और प्लस 7 इक्वल टू होता है 16 प्लस 6 रूट 7, यानी 7 और 9 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 6 रूट 7 हो जाएगा। तो ये लिख देंगे अपरिमेय संख्या। जांच के लिए ये मेरा रिजल्ट इसका निकलता है अपरिमेय संख्या, इसको हम लिख देंगे। इसमें हम लोग चले बी में। ये बी में क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो यहाँ पर कर रहा है कि 5 प्लस रूट 5 और एक है 5 माइनस रूट 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर हम लेकर चलते हैं इसको a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 और इसको जब लेकर चलेंगे ये रूट कट जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 5। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 25 में से 5 चला जाएगा, 20 बचेगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी हम इसको जांचें और जांच को पता कर लिए कि सेकंड वाला जो हमें बी का क्वेश्चन है ये मेरा परिमेय संख्या है। इस तरह से नेक्स्ट चले हम लोग है कि रूट 11 माइनस रूट 7 और फिर है रूट 11 प्लस रूट 7। जब इसको हम लोग चलेंगे तो रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। इसमें भी वही चीज़ है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 11 में से 7 हम माइनस कर देंगे क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कटेगा, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4। ये भी जो है परिमेय संख्या होगा। यानी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी परिमेय संख्या होगा, इसको हम परिमेय संख्या लिख देंगे। ये है परिमेय संख्या। डी में हम लोग चले, डी में क्या कहता है बच्चों, तो डी में कहता है कि 5 प्लस रूट 7 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। जब इसमें हम लोग देखें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 प्लस रूट 5 लिख देंगे और प्लस रूट 7 लिख देंगे, यहाँ 2 प्लस रूट 5 लिख देंगे और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 का 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 और प्लस रूट 35। यहाँ पर देखें हम ये बिल्कुल ये अलग है और इसको हम दे देंगे अपरिमेय संख्या। हम जांच करके पता कर लेंगे और इस प्रकार से पता कर रहे हैं ये मेरा, इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है। जब कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको ये सब रूप में भी है, क्रिया अपरिमेय संख्या के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यह है रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2। इस ये फॉर्मूला के लिए हमारा लागू है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर रूट 2 का भी स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर से ये रूट कटेगा, बचेगा 5, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा 2, तो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3 कैंसिल होगा और ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। इस तरह से हम 6 में देखें, 6 में मेरा क्या कर रहा है, तो रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 तो पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी जब हम बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर हम सेट करें इसको, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आता है 2 प्लस ये काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2। यह हम इसको जोड़ेंगे, अब जोड़ते हैं तो यहाँ होता है 4 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 4 2 8 और प्लस 1 ये जो 9/2, तो 9/2 जो होगा ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इस प्रकार से हम जांचे और जांच करके हम इस पर देख लिए कि मेरा ये इसमें 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन को कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। कि अपरिमेय संख्या 0.1 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालें। तो अपरिमेय संख्या बराबर हम लोग सब जानते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर √AB, इसको हम लिख दें √ लिखें और यहाँ a मान लें, इसको b मान लें। a बराबर 0.1 और b बराबर 0.2, इसको हम ले लें। तो a बराबर है 0.1 और गुने b बराबर 0.2। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर 0.1 है तो 1/10 कर दें और 0.2 है 2/10 कर दें। जब इसको हम लिखेंगे √ में तो 2/100 हो जाएगा। जब 2/100 हो जाएगा तो √2 हो जाएगा और इसका जो है 10 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 √2। ये मेरा क्या हो गया, √a/10, ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये अपरिमेय संख्या 1 है तो 1 लिख देंगे। अगर एक और प्रकार लिखने के लिए कि इसमें 2 संख्या लिखिए, हम दोनों संख्या लिख देंगे। तो इसमें एक प्लस में और दूसरा माइनस लिख देंगे, इसमें माइनस √2/10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक संख्या हो गया √2/10 और दूसरा संख्या माइनस खाली कर दें, तो इसका जो है इसका जो वर्गमूल निकलेगा तो एक प्लस में एक माइनस है, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें, 2 कहेगा तो दोनों लिख देंगे, 1 कहेगा तो 1 निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम 6 क्वेश्चन को देख लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है √2 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या, मतलब a और b 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर देख लें। तो इसका निकालने का तरीका है इस प्रकार, √2 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या निकालें। इसमें हम लोग देखें नंबर 1 में चले अपरिमेय संख्या बराबर, यहाँ पर तो सेम ये जो है a बराबर यहाँ पर √2 है और b बराबर √5 है। तो क्यों ना हम इसको लिख दें कि √2 प्लस √5/2 यानी a प्लस b/2, क्या लिख दें हम a प्लस b/2 और हम लोग लिखे √2 प्लस √5/2। एक मेरा अपरिमेय संख्या निकल गया, इसका एक आंसर लिख देंगे हम। एक आंसर मेरा हो गया, अपरिमेय संख्या इक्वल टू लिख देंगे हम, अपरिमेय संख्या इक्वल टू a प्लस b/2 यानी √2 प्लस √5/2। और एक इसमें हम जस्ट इसमें हम आगे बढ़ा दें, इसको हम लिख सकते हैं b में कि 2√2 प्लस √5 यहाँ पर हम 3 भी कर दें, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि √5 के बीच में हमको निकालना था तो हम इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है निम्नलिखित धारों का परिमेयकरण करें।
निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण करें। तो इसमें हम हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण जिसको हम इंग्लिश में रैशनलाइजेशन करते हैं। जैसे कि हम लिखा हुआ है ए में 1/√2, तो 1/√2 को हम रैशनलाइज करेंगे 1/√2 इंटू √2/√2। इसको करने के बाद में हम लोग देखे हैं कि √2 और भाई यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, √4 यहाँ पे √2/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी हर का परिमेयकरण मतलब हर जो है ये अपरिमेय में नहीं बल्कि परिमेय में लिखें। तो इसको जब हम परिमेय या अपरिमेय है और अपरिमेय से परिमेय बदलेंगे, इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को हम परिमेयकरण कहते हैं। और ये परिमेय बदलने का तरीका है कि नीचे जितना √2 है ऊपर में √2/√2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कट के ज्यों का त्यों आ जाए। और जब इसके लिए जो है जब ये गुना करेंगे तो ये √2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी ये स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर 4 का, और जब स्क्वायर जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो है वर्गमूल 2 आता है। तो इस प्रकार से देखें कि ये मेरा परिमेयकरण हो गया, इसका आंसर √2/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इस प्रकार से बच्चों बाकी सब बना लेना है जो थोड़ा सा भारी है उसको हम बता रहे हैं। जैसे 1/2 + √3 ये बी में है, तो बी में है तो इसको भी हम करेंगे 2 - √3/2 - √3। ये करना होगा इसलिए कि यहाँ प्लस रहेगा, इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर प्लस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a + b में आएगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको तोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब हमको यहाँ पर माइनस जब करेंगे तो a + b × a - b में तोड़ेंगे तो मेरा जो है परिमेय में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर हम माइनस में करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 - √3 और यहाँ पर लिख देंगे a + b × a - b। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो a² और माइनस b² का √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 - √3 बटा 4 - 3 × 2 - √3/1। तो आप यहाँ पर 2 - √3 लिख सकते हैं, यही आंसर इसका बन जाएगा। यानी इस बुक में ये 4 नंबर पर है लेकिन हम बी में करके इसको बनाए हैं, और इस तरह से आपका सभी मैथ बन जाएगा। एक है 10 में हम लोग चलते हैं। 10 में भी है कि परिमेयकरण करें, ये नंबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं। 10 में ये क्या कर रहा है, 10 में है 5 + √6/5 - √6। इसको हम कैसे हल करते हैं, बस जस्ट लाइक उसी प्रकार से यहाँ पर 5 ले लेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देंगे √6, यहाँ भी 5 + √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + √6, एक हो जाएगा 5 + √6, इसका हो जाएगा। और इसमें हम लोग चले a - b × a + b इक्वल टू a - b × a + b इक्वल टू होता है a² - b²। तो यहाँ पर एक सूत्र से हम लोग चले, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a + √6 का होल स्क्वायर, 5 + √6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25 - 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 × 25 यानी 5 का स्क्वायर a² + 2ab + b² √6 का स्क्वायर, यहाँ पर बाई 19। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग लिखें चले यहाँ पे ये हो जाएगा 25 + 10 √6 + 6/19 इक्वल टू होगा यहाँ 31 + 10 √6/19। ये मेरा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 10 का फर्स्ट जो है बच्चों हम बना दिए हैं। इसी प्रकार से ये सेकंड वाला भी बनेगा और थर्ड बनेगा। हम लोग 11 में आते हैं। 11 नंबर 11 में क्या कहता है इसको हम लोग देखने के बाद
11 नंबर में है कि निम्नलिखित को कर्णिक चिन्ह के साथ व्यक्त करें। निम्नलिखित को कर्णिक चिन्ह के साथ व्यक्त करें। तो इस तरह से हम देखें, नंबर 1 में क्या कहता है। नंबर 1 में है कि x की पावर है -1/4। ध्यान रखना है इधर बच्चों, यहाँ पर देखना क्या है कि x -1/4 एक्सपोनेंट मेरा माइनस में है, तो सबसे पहले इसको हम 1/x करके और इसको हम 1/4 इसको पॉजिटिव बदल देंगे। जो बदलेंगे तो ये अगर जो देखा जाए इसको ही बदलेंगे हम 1 यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और बटा यहाँ पर हम लिखेंगे x है, इसका एक 4 बदलेंगे। लेकिन जब s का हम चौथी श्रेणी में जब श्रेणी में लिखते हैं तो ये 1 का 1 रह जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 4 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर x लिख देंगे। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि चूंकि यहाँ पर लिख दिया है करनी के रूप में, करनी चिन्ह के साथ रख करें, एक करनी का चिन्ह यहाँ पर आ गया। क्या आंसर फर्स्ट का ये कंप्लीट है। सेकंड हम देखें बी में क्या कर रहा है। तो बी में है कि x और 2/3, s का 2/3 है। बच्चों ध्यान देना है यहाँ पर कि जैसे ही कहता है इसको आप x लिख दें यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको प्लीज यहाँ लिख दें, और 2 है इसको स्वाद में यहाँ बदल दें, कंप्लीट। सी में हम लोग देखें, सी में क्या कहता है 1/x की पावर 1/2 और y 1/2। ध्यान देना यहाँ पर 1/, यहाँ पर ये जो माइनस है इसको हम पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो है x 1/x हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और इंटू यहाँ पर y 1/2 रह जाएगा। इसके बाद हम जब चले तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा ये रूट x हो जाएगा, क्योंकि 1/2 था, इंटू यहाँ पर y का भी था, ये रूट y हो जाएगा। ये रूट ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा रूट x बटा रूट y। आप इसको कंप्लीटली लिख दें, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से इसका तीनों 11 तक कंप्लीट हो जाता है। अब 12 में हम लोग चले, 12 में क्या कहता है। 12 ये और आगे बढ़े, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जिसमें हम मान ज्ञात करना है सबसे पहले 12 का नंबर 1 क्वेश्चन जो है तेरा कहता है 64 1/2। तो 64 1/2 का मतलब है कि √64 है, यानी इसका आंसर 8 हो जाएगा। फर्स्ट मेथड से आप ऐसा बनाए, सेकंड मेथड भी आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लिखेंगे क्या कि 2, इसको 64 को हम गुणनखंड करते हैं, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, यानी आप लिखते हैं यहाँ पर कि 64 का 1/2 जब है तो आप यहाँ पर लिखें कि 2 के पावर 6 इंटू 1/2। तो 2 के पावर 6 गुने 1/2, इसको काट दें 3, 2 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3। तो 2 गुने 2 कर दें, 2 का 2 4 दुनिया 2 1 2 2 2 4 2 2 4 और 4 हो जाएगा। ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये है आपका सेकंड मेथड, ये है सरलीकरण इवोल्यूशन मेथड है। और ये जो है से आपका जो सर्च मेथड है, जैसा आप चाहें वैसे बना सकते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़े, बी की ओर चलें। 12 का जो है सेकंड क्वेश्चन सब इसी प्रकार से है। 125 1/3, ये हम लोग चलेंगे तो 5 × 5 × 5 इसको हम गुणनखंड कर दें 1/3, ये हो जाएगा 5 का 3 × 1/3,
क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे 5 25 का, तो ये हो जाएगा 5 से 25 और फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 5 2 जब 3 बार टाइप लिखेंगे 3 टाइम्स इसको लिख करके इस तरह से काटेंगे तो 3 से 3 कटेगा, ये 5 आंसर हो जाएगा। इसको मेरा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से 9/2 है, 9/2 है 9 और इसका एक्सपोनेंट 3/2 है, ये क्वेश्चन सी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 को भी हम तोड़ सकते हैं 3 × 3 और यहाँ पर 3/2 कर दें, यहाँ पर 3 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू यहाँ पर कर दें 3/2, 2 से 2 काट दें, 3 का क्यूब यानी 3 × 3 × 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 यहाँ पर इसका सी का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से 4 में है 32 और 2/5। ये हम चले बी में 32 और 2/5 है, तो 32 का भी हम गुणनखंड करेंगे तो 2 ये 5 बराबर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2/5 भी दें, यहाँ 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5, 5 से 5 काट देंगे, 2 का स्क्वायर 2 × 2 2 × 4, ये 32 कहाँ से आ रहा है 32 है, तो 32 को गुणनखंड करेंगे तो ये 5 बार में आएगा। इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 1 2 3 4 5 ये गुना के रूप में इसको लिखेंगे और इस तरह से काटेंगे, मेरा आंसर कंप्लीट रहेगा। 12 में मेरा कंप्लीट हो जाता है। एक 13 है, 13 में काटा है उसको देख लें। 13 में ये है कि निम्नलिखित को सरल करें, निम्नलिखित को सरल करें। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है 2/3, 2 क्वेश्चन है इंटू और 2 है इसका पावर है 1/5, तो यहाँ पर 2 बेस है तो यहाँ लिख देंगे 1/3 प्लस 1/5, ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये 5 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8/15, ये मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सरल करते हुए बच्चों चलेंगे। एक चौथा लोग देखना है कि जब बी में इस तरह को मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह तो बनते चला जाएगा कि जब बेस होता है, जब बेस समान होता है और गुना में होता है तो इसका घात को हम जोड़ देते हैं और उसी प्रकार से घात को हम बनाए थे। जब बेस अलग होता है और मेरा पावर यानी एक्सपोनेंट जो है ये समान होता है तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है एक बच्चा पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि तो 13 × ये 17 हो जाएगा और इसका पावर 1/5 हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देते हैं तो 17 3 जा 51 होता है और 17 8 2 to 1 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर इस प्रकार से होता है। बच्चों तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप देखें, अपने से भी हल करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।